शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, हम क्या खोज रहे हैं और हम क्यों खोज रहे हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं महादेव और माँ शक्ति की श्री चरणों में एक अरदास करता हूँ। हे प्रभु, हे मैया, सभी सब्सक्राइबर, सभी भक्तों को दया करो। माँ अन्नपूर्णा सभी के भंडारे भरे। महादेव भोलेनाथ सबके भंडार भरे, सुख शांति समृद्धि दे, कोई भी तरह का दुख किसी को न प्राप्त हो, सभी खुश रहें, सुखी रहें। दोस्तों, मैंने कई विषयों पर वीडियो बनाए हैं। आज ये जो विषय चुना मैंने, क्योंकि हम हर वक्त बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। अब खोज तो लेते हैं, हम क्यों खोजते हैं ये हमें नहीं पता। कभी हम शिक्षा खोजते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा स्कूल, क्या लेने, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। स्कूल लाइफ में ये सब चलता रहता है और ये सब चीज खोज चलती रहती है। उसके बाद बड़े होते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई ज्ञान पूरा होता है, तो फिर हम खोजते हैं कि अब हमें नौकरी पेशा व्यापार क्या करना है। उसके बाद अगर वो पूर्ण हो गई तो फिर एक जीवन साथी की भी खोज होती है। वो जीवन साथी कैसा प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, क्यों प्राप्त हो, किस लिए प्राप्त हो, इसका विश्लेषण किया जाता है। और लोग कहते हैं कि जीवन साथी तो ऊपर से निर्धारित होते हैं, ईश्वर निर्धारित। वैसे मेरे खुद का कथन एक है, सोच ये है कि हमारा सभी कार्य पैदा होने से लेके अंतिम श्वास तक सब कुछ निर्धारित है। केवल एक जन को नहीं पता था, जो हम खुद स्वयं हैं। हमें खुद को पता ही नहीं होता हमारे लिए क्या क्या निर्धारित है। हम एक अंधेरी अंधेरी गली में चले जा रहे हैं और नवी चीजें खोजते रहते हैं। ये देखो, ये मिल गया, खुश हो गए, वाह मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी खुशी हुई। लेकिन वो नौकरी छूट भी जाती है कई बार। व्यापार कर रहे, व्यापार में नुकसान भी हो जाते हैं कई बार। सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। हमारी खोज फिर नए सिरे से शुरुआत होती है। इंसान सारी जिंदगी सब कुछ खोजता ही रहता है। कभी नौकरी, कभी अच्छी पत्नी, फिर संतान, फिर संतान के लिए धन। धन खोजता है कि सारी जिंदगी खपा देता है अपनी इसी खोज के तरफ। अब ये खोज चलती ही रहती है। एक मैं अकेला नहीं, पूरा संसार इसी में लगा हुआ है। जितने मानव जीव स्त्री रूप में हो या पुरुष रूप में हो, वो सभी कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं। अगर मैं लड़कियां हैं, कन्या है, तो अपने लिए पति, जब तक मतलब जो मैं पुरुषों का बता रहा हूँ उसके विपरीत स्त्रियों का भी है। हमारे सभी जीव कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। उन्हें कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इन चीजों में से सिर्फ एक चीज समझनी पड़ती, कि जो सत्य में खोजनी चाहिए चीज वो हम नहीं खोजते। कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं
तो ईश्वर की खोज में निकल जाते हैं, जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटकते हैं, वनों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, हर एक जगह पर वो चाहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त कर ले। ये खोज बड़े से बड़ा ज्ञानी करता रहता है दोस्तों, और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या चीज खोज रहे हैं, किसी को नहीं पता लगता, और क्यों खोज रहे हैं ये भी नहीं समझ आती। भगवान श्री राम भी जब वन में गए थे तो वो भी सत्यता खोज रहे थे, क्योंकि वो कारण ढूंढने गए थे कि किस कारण मुझे भी वनवास मिला है। क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर आप कभी सोचो, अगर भगवान राम अगर वनवास ना गए होते तो कैसे सीता माता का हरण होता, क्यों रावण सीता माँ का लेके जाता, क्यों वो सब कांड होते, फिर वो हनुमान जी को क्यों खोजने के लिए माँ सीता को भेजते। वो भी खोज एक बहुत बड़ी रही थी कि पूरी वानर सेना माँ सीता को खोज रही थी। अब इस पहलू पे क्या हम गौर नहीं कर सकते, भगवान राम को अगर भगवान थे तो उनको ज्ञात नहीं था कि सीता माँ कहाँ है। कई प्रश्न उठते हैं दोस्तों। हम स्वतः भी कई बार कई चीजें खोजने में ऐसे संलग्न रहते हैं कि जिसको औचित्य नहीं है। और असल में सबसे बड़ी खोजने की जो चीज है वो है खुद को खोजने की। हमें क्या प्राप्त होना है पता नहीं, क्यों प्राप्त करना है पता नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि साइंटिस्ट भी आज भी कई वैज्ञानिक खोजें करते जा रहे हैं। जो खुद को खोजने की है, मैं यही एक बात कहता हूँ सबको कि सबसे पहले मैंने कई वीडियो में कहा कि आईना देखो, खुद को जानने की कोशिश करो। ये सबसे पहली खोज होनी चाहिए कि हम अपने आप को खोजे, अपने आप को टटोले, अपने अंदर क्या क्या है वो देखे। कभी आप सोच के देखो, हमारे प्रतिदिन की कार्रवाई करने के लिए हमारा दिमाग कितनी बार कितनी चीजें सोचता है। हर एक बार कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करता है, खोजता रहता है, खोजता रहता है। कभी वो अपनी संरचना नहीं खोज पाता कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। हम सबको पता है कि हर एक इंसान ने अंत में पूर्ण हो जाना है, संपूर्ण हो जाना है, उसका अस्तित्व तो सिर्फ ये दुनिया में जब तक ये शरीर है तभी तक है। उसके बाद उसकी आत्मा का क्या स्वरूप है, ऊपर का क्या सिस्टम है, किसी को कुछ नहीं पता। बड़े से बड़े ज्ञानी भी अंधेरे में तीर चलाता रहता है। मैं तो इसी चीजों को सोच सोच के कई बार तो यार क्या सोच के करूं, समझ से बाहर जाती है। ब्रह्मांड के बारे में सोचो तो कोई अंत ही नहीं है, किसको खोजूं। खुद को खोजने के लिए दोस्तों मैंने जब शुरुआत की, मैंने खोजने की कोशिश की थी। मैं आज इसीलिए वीडियो बना, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए मैंने इतना सोचा है अपने लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप जिसने मुझे जन्म दिया वो चले गए ऊपर, वो संसार त्याग गए।
मेरी बहन संसार त्याग चुकी है, बड़ी वाली। एक छोटी बहन, और मतलब मेरे से बड़ी है वो भी। मैं तो सबसे छोटा हूँ घर में। आज हम दोनों भाई बहन हैं उस परिवार। आगे मेरा परिवार है, भगवान की दया से पूरा भरा परिवार। मेरी बहन का भी परिवार है। आगे की जनरेशन बहुत चल रही है, वो भी सब चल रहे हैं, सब खोज रहे हैं। क्या खोजता है किसी को कुछ नहीं पता। मैं भी आपको क्या बोला, धन संपत्ति जगह सब कुछ ढूंढने के लिए लोग लगे रहते हैं। लेकिन असल चीज खोजने की होती है, वो होती है खुद को खोजो। आप खुद क्या चाहते हो। मैंने खुद के लिए मैंने इतनी कोशिश की, सोचो मुझे आज तक समझ नहीं पड़े कि मैं क्या, क्यों, किस लिए कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप भी, ये पता है, माँ बाप मेरे छोड़ के चले गए। जिन्होंने पैदा किया था उन्होंने छोड़ चले गए। हर एक चीज छूट जाती है। पत्नी है, उसको मैं कई बार पूछा क्या तू मेरा साथ देगी आगे, ऊपर जाके देना साथ, नहीं देना, किसी ने नहीं देना। बेटे हैं, बच्चे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते जा रहे हैं, क्या वो हमारी खोज का अंत है? नहीं। हम फिर क्या खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे? हमें पता है एक आखिरी श्वास हमारी आनी है, हमारी जीवन लीला समाप्त हो जानी है। उसके बाद क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता। फिर वो दुखी क्यों है, क्यों दुखी है, और वो दुख क्यों है, क्यों सुखी होना चाहता है, वो सुख क्या है? कभी ये भी खोज के देखो। आप सुख किसे कहते हो, कभी सोच के देखो। मुझे इन चीजों का जवाब नहीं मिला दोस्तों। मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं जितने मर्जी प्रवचन करूँ, ये करूँ, सब कुछ, मुझे इन चीजों का जवाब नहीं मिला। मैं कौन से सुख के लिए भाग रहा हूँ, कौन से दुख से डर के भाग रहा हूँ, कौन सी चीज मुझे भयभीत कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक इतना तो ज्ञान आ गया कि मरना तो है, इसीलिए कोई टेंशन उस चीज की लेके चलता नहीं। क्यों नहीं करा, क्या पता है जो चीज है जाना ही जाना है, किसके लिए भाग रहे हैं, वो चीज तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। वो संभालने के बाद मैं कई बार ये प्रश्न अपने आप से उठाता था, क्या कि ईश्वर ने ये सब क्यों किया, ये सब क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। ये चीज की खोज करने के गया, वो उसमें भी कुछ नहीं मिला। मैं सत्य कहता हूँ दोस्तों कि ईश्वर ने सारी दुनिया, जिंदगी, सृष्टि बनाई, क्यों बनाई, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। अब मुझसे भी एक जन ने पूछा था, मेरे मित्र ने, कि क्या इस चीज का जवाब है। तो मैं बोला नहीं, ईश्वर ने सिर्फ खुद का मनोरंजन करने के लिए सृष्टि का निर्माण किया है, बस। ये ईश्वरी मनोरंजन है कि हर एक इंसान पैदा होता, मरता, उसको पता होने के बावजूद वो ऐसे ऐसे कर्म करता है कि जो उस कर्म का उसके लिए कोई महत्व नहीं, महत्वहीन है। बुरे कर्म भी करता है, उसे बुरा कहते हैं, सभी सभी करने वाले करते हैं। लेकिन जो काम कर रहा है वो अपने आप को बुरा नहीं कहता कि मैंने गलत काम किया। अगर उसको एहसास हो भी जाता तो वो सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त निकल जाता है। बस वो वही चीज की खोज चलता रहता है, क्या करना है मैंने, क्यों करना है। अच्छे बुरे का फर्क करता रह जाता है। मैंने भी पिछली वीडियो भी बनाई थी, लोग बोलते सूर्य अस्त होता, सूर्य उगता है। मैं बोलता क्या सूर्य उगता है, ये खोज मैंने यही की थी। कि मैंने बोला जब सूरज ऊपर उगा हुआ है, वो सूरज तो उगता ही नहीं है। ये तो हम लोगों की आंखों का भ्रम है कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उगे उदय हो गया, चंद्र अस्त हो गया, चंद्र उदय हो गया। कहाँ पे होता है यार। सूर्य तो अपनी कक्षा में बैठा हुआ है राजाओं की तरह, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो अस्त कहाँ हुए।
यही मैं सब वीडियो में समझाता हूँ, लोगों को समझ आवे ना आवे, मैं तो खुद बना के चले ठीक है, फिर हो गया, बना दी। लेकिन क्या किसी ने आज तक कोई प्रश्न किया है मुझे मेरी बातों पे? मैं बोलता हूँ मैं गलत हूँ, मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ, कृपया मेरे को बोलो सही कि हाँ खन्ना, विपिन खन्ना तू इधर गलत है। अगर जो बंदे भी, मैं मतलब 25, 50, 100 बंदा, 200 बंदा मेरा वीडियो देखता है, एक बंदा तो बोले कि हाँ भाई मैंने ये बात गलत बोली है, अरे सत्य है, अब कहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, समझ से बाहर है सब कुछ यार। हम क्या खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं तो कई बार एक अपशब्द ही कह लो कि मैं कह दुनिया को ईश्वर ने इतना बेवकूफ बना के रखा हुआ है कि इंसान ऐसी ऐसी चीजें खोजता रहता है जिसका कोई भी महत्व हमारे संसार में नहीं है। वो रिश्ते हो, नाते हो, दोस्त हो, मित्रगण हो, जो भी हो, कुछ अपने लिए खोज रहा है, किसी के लिए ढूंढ रहा है, धन कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, किसको पता ही नहीं। अगर जिसके पास 100 करोड़ रुपया, वो 500 करोड़ करना चाहता है, 500 वाला 1 लाख करोड़ करना चाहता है। वो बोल भैया तूने कल मर गया, 4 बंदे उठा के भी तेरे को लेके जाएंगे, वो तेरे को पता है। किस खोज में, कौन से धन कमाई के लिए भागे चले जा रहे हो? धन आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसके बिना अन्न खाने को नहीं मिलता, ईश्वर रोटी नहीं देता। धन, रोटी खाने के लिए, जीवित रहने के लिए धन की आवश्यकता बहुत है। क्या इतना धन आपके पास नहीं होता कि आप 2 रोटी खा सके आराम से? जीवन जीने के लिए 2 रोटी चाहिए इंसान को, जीने के लिए जितनी उसकी जरूरत है। फिर वो क्यों लालच लेके और धन चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए, क्या क्या ढूंढता रहता है इंसान, और क्यों खोजता है समझ से बाहर। आपको मैं सत्य बताऊं, मैंने तो अभी पहले कई बार कोशिश करने की लगता था कि चलो ज्ञान और अर्जित को, मैंने तो अभी वो भी छोड़ दिया। अब किसके लिए ज्ञान हो? जब मुझे इस चीज की खोज करने पे ये पता लगा कि मरने के बाद जो भी हमारी सोच होती है वो ब्रह्मांड में फैल जाती है, कहाँ जाती है किसी को कुछ नहीं पता। इतने ज्ञानी पंडित सब ओम बुद्धम स्वाहा हो गए, भस्म हो गए, खत्म हो गए, जिंदगी संसार में उनका जीवन लीला खत्म हो गई, तो उनका ज्ञान कहाँ गया? यही चीजें मैं सोचता हूँ, यही चीजें मैं खोजता हूँ। जब उनका ज्ञान अर्जित किया हुआ भी उनके काम नहीं आया, संसार अगर वो किताबें ग्रंथ पढ़ेंगे तभी उनके काम आया, तो कई तो उनको बेवकूफ कह के चले जाएंगे, कोई उनको समझेंगे तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे कुछ आवश्यकता नहीं होती, हम खोजते तो रहते हैं, हमारे खोज कहाँ पे खत्म होगी हम नहीं जानते। सो दोस्तों, यही मुझे लगा था कि आप जैसे लोग भी बहुत चीजें खोज रहे होंगे, तो मैं आपसे ही पूछ लूं कि दोस्तों क्या आपने कोई ऐसा चीज खोजी है जो आपके अगले जीवन काल के लिए आवश्यक हो, आपके इस जीवन काल के लिए आवश्यक हो? और ये चीजों का अगर आपके पास समाधान है कुछ, अगर आपको इस चीज का ज्ञान है तो मुझे भी दे दो यार, मैं बहुत अंधेरे में भटक रहा हूँ, कि मैं भी कुछ ज्ञान ले लूं। कि अगर आपके पास है तो, कि आप क्या खोज रहे हो, क्यों खोज रहे हो, क्यों ये सब कार्य कर रहे हो? यही है दोस्तों। सो अगर मेरा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके पास मेरी इस समस्या का समाधान हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें।
मेरा नंबर, फ़ोन नंबर मैंने अपने हर वीडियो के ऊपर डालते, तो लोग नंबर नहीं डाल, मैं डालता हूँ बाकायदा कि जिसको मेरी बातें गलत लगी मुझे कृपया व्हाट्सएप करके मुझे हिला सकते हैं, झंझोड़ सकते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं। इसकी खोजबीन करके कृपया मुझसे संपर्क करें और मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय। महादेव सभी के सभी परिवार वालों को खुश रखे, आप सभी सुखी रहें। ओम नमः शिवाय। भगवान सबको सद्बुद्धि दे।